जो क्वालिटीज हैं वो देखते हैं कि ये ओरिजिनल होते हैं, मतलब कोई भी तरह से, मतलब ये अपने दो रूप लेके नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये इसका अलग एक रूप है, इसका बाद में हमारे पीठ पीछे एक अलग रूप है, तो ये जैसे अंदर है उसी तरह से सामने भी है, ठीक है। और क्रिएटिव रहते हैं और सेल्फ एश्योर्ड होते हैं, गुड एडवाइजर हो सकते हैं। ज्यादातर इनका जो मतलब करियर में कैसे देखेंगे आप, पॉलिटिशियन देखोगे, मतलब कोई भी लीडर टाइप में बंदा है, लीडर फॉर्म में लोग होते हैं, वो ज्यादातर सन वाले होते हैं, मतलब सन ओवररूल्ड होता है इनसे, डेट ऑफ बर्थ के होते हैं। टीम लीडर में, मतलब टीम लीडिंग के काम में बहुत अच्छे रहते हैं। प्रोड्यूसर, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोड्यूसर हो सकता है, मतलब कोई भी फिल्म का मेकर होता है प्रोड्यूसर, वो फिल्म मेक करता है। योगा ट्रेनर भी हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, ऐसे फील्ड के बंदे होते हैं ऐसे लोग जो सन के ओवररूल, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ उनकी होती है 1 या 19 या 10 वाले। और रिसर्चर भी हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं। अभी इनके अगर हम नेगेटिव ट्रायड्स देखें, मतलब अगर इनमें जो भी चीजें होती है, तो जैसे कि इनके नेगेटिव ट्रायड्स क्या बोलेंगे हम, मतलब इनकी जो भी थोड़ा सा, मतलब ऐसी चीजें कि जिससे वो थोड़ा अपनी पर्सनालिटी को दबाए दबाए, मतलब उनमें कुछ गलत गलत चीजें, गलत नहीं बोलेंगे, नेगेटिव ट्रायड्स, मतलब उस थोड़ी बहुत चीजें ऐसी रहती है उनकी नेगेटिविटी कि जिसकी वजह से उनको डाउनफॉल आ सकता है, या कोई चीजों में उनका सक्सेस मिलने में तकलीफ होगी। तो उनके बिहेवियर में ही हम मतलब जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बिहेवियर, माइंड बिहेवियर और पर्सनल बिहेवियर के आधार पर ये न्यूमरोलॉजी का किया है। अभी मुकेश अंबानी का जो हम देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ 19 है, तो 19 क्या है, 1 + 9 10। तो ये जो है होता है ना कि ये उस डेट वाले लोग होते हैं जैसे बहुत ही ऑथराइज्ड, और जैसे अभी आप देखेंगे उनके बिजनेस में कितना, मतलब उन्होंने कितने सारे बिजनेस को फॉर्म किया है, ऐसे तरीके के लोग एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखेंगे। अब इनके नेगेटिव ट्रायड्स क्या होते हैं, ये कभी कभी ऐसी चीजें करते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम हो सकता है, फेस करना पड़ेगा। थोड़ा एरोगेंट होते हैं, मतलब एकदम से फट से बोल देंगे, या जो भी दिल में रहता है, पर उनके जो भी चीजें होती है उनके, वो जो दिल में होता है वो सामने होता है। तो कभी कभी ये अच्छा भी होता है उनके लिए, पर कभी कभी लोगों को पसंद भी नहीं आता है इनके ऐसा बिहेवियर। स्टबर्न होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, मतलब थोड़ा सा, मतलब पेशेंस में थोड़ा सा ये होता है, उनकी कमी होती है, या फिर जो भी चीजें उनको फास्टली चाहिए। और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब अपने में ही रहेंगे, है ना। अभी इसमें इनके लिए हम देखेंगे इनके लिए क्या अच्छा है। इनके लिए जो रेमेडीज हैं, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन, सनलाइट में मेडिटेशन करना इनके लिए अच्छा रहेगा, मतलब अर्ली मॉर्निंग सूरज उगते समय आप अगर बाहर गैलरी, बालकनी या गार्डन में आप अगर मेडिटेशन करें, इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके। और इनके लिए क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल जो है वो रूबी अच्छा रहेगा इनके लिए, रूबी है या रेड कलर में जो भी है क्रिस्टल। और जैसे आपने देखा होगा इंदिरा गांधी, इनका भी डेट ऑफ बर्थ आपने देखा, तो ये ऐसे जो लोग हैं, ये नंबर 1 से रूल, प्लैनेट से रूल करते हैं, नंबर 1 जो कि सन का है। अभी हम देखेंगे नंबर 2 के लिए। ओके, नंबर 2 जो होता है ये मून को ओवरऑल करता है। मून जो है इनका प्लैनेट है, और जो जिनका जन्म होता है 11 तारीख को या 20 तारीख को या 29। 11 मतलब इसका टोटल कैसे करेंगे, 1 + 1 2 हो गया, और 20 तो 0 की तो वैल्यू नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला, तो 2 नंबर इनका टोटल होगी। और 29, 2 + 9 को टोटल करेंगे तो 2 ही आ रहा है, क्योंकि फिर 1 भी आया तो भी उसकी टोटल करना है तो 2 आएगा, 0 की वैल्यू नहीं है इसमें। अभी इनका जो कीवर्ड्स है, मतलब इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये पीस लविंग है, और पीस लवर होते हैं, इनको शांति पसंद होती है,
और इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, और हारमोनी इनको चाहिए होती है हमेशा, मतलब बहुत हारमोनियस फॉर्म में रहते हैं। इनको बहुत ही मतलब हर चीज़ों में उनको बहुत ही सिंपल और हारमोनियस चीज़ें बहुत पसंद है। जो भी ज़्यादा भाग दौड़ की चीज़ें ये वो नहीं पसंद करते ये लोग, और थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, और सेंसिटिव इन वाइब्रेशंस, मतलब इनकी वाइब्रेशंस में मतलब इनको हर चीज़ों को एकदम से इनका बहुत ही सेंसिटिविटी हाई होती है, तो ये जल्दी से चीज़ें भाप लेते हैं, है ना। और कोऑपरेटिव होते हैं बहुत अच्छे, मतलब कोऑपरेटिव चीज़ों में मतलब आपको हमेशा कोऑपरेट करेंगे। अगर इनको कोई जिम्मेदारी मिली तो ये बहुत अच्छे से निभाने में सक्षम होते हैं। और कौन से लोग होते हैं जनरली टीचर लाइन में, टीचिंग लाइन में आते हैं ऐसे लोग, नर्स हो नर्स लाइन में होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और अच्छे प्रोफेशंस में, जैसे मतलब जो भी प्रोफेशन बहुत अच्छा है, ऊंचे क्वालिटी का है, जैसे डॉक्टर है, ये ऐसे भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं। उसके बाद इनके नेगेटिव ट्रायड्स हम देखेंगे, थोड़ा मैनिपुलेटिव होते हैं और लेजी भी होते हैं, मतलब थोड़ा आलसीपना रहता है इनमें कि कोई भी काम करने में थोड़ा आलस दिखाते हैं, जल्दी से मतलब एक्टिवनेस नहीं दिखा पाते। डिप्लोमेटिक रहते हैं और एग्रेसिव रहते हैं, थोड़ा एग्रेशन में रहता है, मतलब जल्दी से गुस्सा भी करेंगे, क्योंकि इनका जो है ना मून क्या होता है, मून आप देखोगे कि मून ये मन का कारक है, मतलब मन से रिलेटेड है। तो ये जो भी 2 नंबर वाले होते हैं ना, थोड़ा सा मतलब मूडी होते हैं, इनका मूड जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो इनको थोड़ा सा अपने मूड पे काम करना है, इनको अपने जो जो भी चीजें हैं इनको जल्दी से ओवर रिएक्ट नहीं करना है, मतलब थोड़ा बैलेंस में रहने की कोशिश करना है इनको, ये इनके लिए अच्छा रहेगा। अभी इन्होंने इनके लिए क्या रेमेडीज हम देंगे कि जैसे लॉर्ड शिव पूजा, मतलब अगर आप शिव पूजा करेंगे, मतलब जो भी मंदिर में या शिवलिंग है उस पर आप जल चढ़ा रहे हो या दूध चढ़ा रहे हो, तो इनको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो उसके बाद पूर्णिमा में भी आप मेडिटेशन करो, इसके इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा पूर्णिमा मेडिटेशन। और इनके लिए ये रेमेडी एक बेस्ट है कि इनको माँ की सेवा ज्यादा करना है, माँ को हमेशा खुश रखना है। अगर इनके रिलेशंस अगर उनके मम्मी के साथ अच्छे नहीं हैं तो जल्दी से अच्छे बना लीजिए, और जो भी है माँ की सेवा ज्यादा करेंगे तो जो भी इनके मूड स्विंग्स होते हैं, या इनको इनके मन, इनका क्या होता है, इनका मन बहुत चंचल होता है हर वक्त, इनको मतलब इतना जनरली इनके जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, तुरंत डिप्रेशन में आएंगे, बहुत जल्दी से हेक्टिक हो जाएंगे, बहुत जल्दी से मतलब इनको आलस भी आता है, और हर चीजों में ये बहुत परेशान हो जाते हैं। तो क्योंकि इनका मून हमेशा इनको ओवररूल करता रहता है। और इनके लिए मोती धारण करना, मतलब जो पर्ल है उसके आप ज्वेलरीज पहन सकते हो, पर्ल का या ब्रासलेट या कुछ भी। पर ऐसा है एक मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये जो भी मैं क्रिस्टल्स आपको सजेस्ट कर रही हूँ ये जनरल रीडिंग के लिए है, और इसको आपको किसी से प्रेडिक्शन लेकर ही, कोई भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से ही आपको इन सभी चीजों के क्रिस्टल या कोई भी नग होते हैं इनको आप धारण कर सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है कि जनरली मोती हम लोग किसी को नहीं सजेस्ट करते, उसके पूरा डिटेल हम निकालते हैं तभी करते हैं। क्योंकि क्या होता है, मोती मोती जो मतलब बहुत ओवर एग्रेसिव होते हैं, इनको मोती पहनाया जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे भी बहुत शैतानी करते हैं, तब उनके गले में एक छोटा सा मोती का चंद्र के इसमें चंद्रकोर होती है, उसका वो चांदी के इसमें मोती लगाया जाता है तो बच्चे शांत हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। पर अगर हमने देखा कि अगर किसी ने मोती पहना है और वो इतना शांत हो जाता है कि उससे वो इतना डिप्रेशन में भी जा सकता है, कभी कभी उसको सुसाइड करने के भी ख्याल आ सकते हैं, मतलब इतना वो उसका, अगर वो उसको सूट नहीं कर रहा है मोती। तो इसलिए कोई भी क्रिस्टल आपको किसी से डिस्कशन करके ही पहनना है। अभी नंबर 3 के लिए देखेंगे, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3 जो 3 तारीख को जन्म लिए हुए हैं लोग, और सपोज 12 को भी है तो उसका भी हम टोटल करेंगे, 1 + 2 3, या 21 को भी जन्म लिए हुए है ना, और 30
30 तारीख को जन्म लिए हुए हैं लोग, तो इनके सबके नंबर के टोटल करना है तो 21 को भी जन्म लिए उनका भी 3 ही आएगा, 30 को तो 0 तो वैल्यू नहीं है आपको पता है। और ये जुपिटर इनका प्लैनेट है, बृहस्पति है ना। तो इनका क्या है स्पेशलिटी, ये सोशल वर्कर होते हैं, सोशल वर्कर बहुत होते हैं और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सोचते हैं और बहुत ही काइंड पर्सन होते हैं, बहुत ही ऑसम होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं और ये अपनी लाइफ को बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय करते हैं, बहुत खुश रहते हैं। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको, अभी आप मूवी आई थी सैम मानिक शाह की, सैम मानिक शाह, तो वो भी इसी नंबर से नंबर के थे, 3 नंबर से। और ये मोटिवेशन देते हैं, मतलब ये मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो ये इतना मोटिवेशन देंगे कि उसका मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। और सेंस ऑफ ह्यूमर इनका इतना बढ़िया रहता है कि अगर ये किसी को कुछ बोले, किसी को कुछ समझाना है तो इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल से दे पाएंगे। और अगर वो मोटिवेशनल स्पीकर भी ना हो, वो 3 नंबर से रूल होगा, जिसका जन्म 3 तारीख को हुआ है, तो वो पक्का आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत टॉकेटिव भी होते हैं और बहुत अच्छे से मतलब उनका जो भी प्रॉब्लम है किसी की, वो मोटिवेशन देने में बहुत कामयाब होते हैं। ये टीचर दिखेंगे क्योंकि देखिए आप जुपिटर जो है बृहस्पति भगवान का भी आप प्रतीक देखेंगे और ये क्या होता है, गुरु रूप में होते हैं, मतलब ये किसी के गुरु बनने के भी काबिल होते हैं। टीचर जनरली ऐसे लोग टीचर लाइन में जाते हैं, टीचिंग लाइन में जाते हैं और कोई अच्छे ट्रेनर भी हो सकते हैं, हीलर भी हो सकते हैं कोई, और मोटिवेशनल स्पीकर तो मैंने पहले ही बोला, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, उनकी जो भी बातें हैं लोगों तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं और लोग इनकी बातें मान ही लेते हैं क्योंकि ये इतने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स देंगे, बहुत ही डिसेंट तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में बहुत सक्षम होते हैं। आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, म्यूजिक और इसमें बहुत ही मास्टर होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इनकी वैसे ही बहुत अच्छी होती है। अब नेगेटिव ट्रायड्स देखेंगे इनमें हम लोग, तो एक्स्ट्रा एरोगेंट होते हैं, मतलब अगर इनको कुछ चीजें नहीं पसंद आई तो वो इतना मतलब उसके लिए लड़ भी जाएंगे, और इनको अगर नहीं पसंद तो नहीं पसंद। पर वैसे तो ये बहुत गुस्सा नहीं करते, बहुत डिसेंट होते हैं, मैंने बोला आपको पहले, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रहती है इनकी, काइंड होते हैं, बहुत जॉली पर्सनैलिटी होती है इनकी। पर अगर ये नेगेटिविटी में थोड़ा उतर आए, मतलब इनको अगर वो चीज़ नहीं पसंद है तो इसके लिए एक्स्ट्रा एरोगेंट होते हैं, स्कैटर्ड हो जाए, कभी कभी बहुत गुस्से में इतना सब कुछ मतलब कुछ भी कर पाएंगे, इतना अगर गुस्सा आ गया, कभी तो आता नहीं है इनको जनरली गुस्सा, पर आ गया तो फिर ये कुछ भी करने को तैयार हो। और सुपरफिशियल होते हैं और पेशेंस, इनमें पेशेंस भी बहुत होता है। अभी अगर आप जनरली येलो कलर के क्लॉथ्स अगर पहने तो अच्छा है, और भगवान बृहस्पति कहेंगे या विष्णु भगवान है, इनकी पूजा आराधना ये लोग कर सकते हैं। और नहीं तो एक अब हम बोलेंगे भगवान बृहस्पति या फिर अभी तो मेडिटेटर है, तो एक आप देखेंगे कि जो पीपल का पेड़ होता है वो बहुत ही ऑक्सीजन देता है, वो भी एक भगवान बृहस्पति का ही प्रतीक है। वहां पे आप दिया भी लगा सकते हो शाम को जाकर, घी का दीपक। और क्रिस्टल इनके लिए कौन से अच्छे, टोपाज अच्छा होता है, सिट्रीन अच्छा होता है। और सिट्रीन मतलब ये जो होता है, ये सिट्रीन जो होता है, ये पुखराज, जो पीला पुखराज होता है ना, इसका सब्सटीट्यूट होता है। और जो भी ये नग होते हैं ना, ये थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं, तो जनरली हीलर्स लोग और आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि क्रिस्टल ही ज्यादा सब लोग पहन रहे हैं, क्योंकि देखिए नग क्या होता है, नग को एक जो प्लैनेट का अगर कोई दशा महादशा होती है, तो अगर हम उसमें पहने, अगर वो दशा महादशा अगर खत्म हो गई, उसके बाद वो नग धारण करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसीलिए कोई पंडित से ही, और वो भी पंडित सिर्फ ऐसे नहीं कि आजकल बहुत लोग हो गए हैं एस्ट्रोलॉजर्स, तो ऐसे नहीं, जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर है उनसे ही आप परामर्श ले, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि नग जो होते हैं ना, ये ह्यूमैनिटी को मतलब इनका उल्टा भी इफेक्ट कर सकते हैं अगर आपका वो दशा नहीं रहेगी। पर क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल आप ऑल टाइम पहन सकते हो, उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आप कितने भी साल कोई भी क्रिस्टल, जनरली 4 से 5 साल तो हम पहन सकते हैं,
और क्रिस्टल को बहुत ही आसान होता है क्लीन करना। नमक पानी में वॉश करके आप पहन सकते हो उसको धूप दीप दिखा के। तो क्रिस्टल और सस्ते भी होते हैं नग से। और सिट्रीन जो होता है वो पीला पुखराज है उसका सब्सटीट्यूट है। तो पीला पुखराज बहुत हैवी आता है, मतलब बहुत कॉस्टली आता है, तो सिट्रीन इसका सब्सटीट्यूट है। और एमेथिस्ट और येलो सफायर भी आप पहन सकते हो। ओके, अब ये आगे राहु महाराज। आपको पता है राहु केतु, इनकी स्टोरी तो आप जानते होंगे कि अमृत पीने के बाद क्या होता है। तो ऐसे है राहु जी हमारे। अब जो कहते हैं कि राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा आ गई। तो राहु जो है ना कि ये रंक से राजा और राजा को रंक भी बना सकता है, इतनी कैपेबिलिटी होती है राहु में। तो जो राहु के डेट ऑफ बर्थ से ओरल प्लैनेट वाले लोग हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ जैसे 4 तारीख को आ गई या 13 को है, 1+3 कर लेंगे, 22 को जन्म लिए हुए लोग या 31 को, इसका टोटल हम करेंगे तो 4 आता है। इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि ये ट्रस्ट वर्दी होते हैं, मतलब इन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब जो भी है जबान के पक्के भी हो सकते हैं, जो हमने जबान दे दी वो दे दी। हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल। अगर इनके बस में हो ना तो ये मतलब हर तरह से आपको हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। लॉजिकल भी होते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड इनको, मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी और ये सब चीजें, मेडिटेशन और ये सब चीजों को थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे। भगवान है या नहीं है उसको देखेंगे, मतलब भगवान है तो मुझे प्रूव करके दिखाइए। तो इस तरीके से लोग होते हैं। और सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो निकाल लेते ही हैं, ऐसे लोग होते हैं। और जनरली कैसे मतलब ये कौन से इनका करियर वाइज देखेंगे तो मैकेनिकल, जो भी टेक्निकल फील्ड है, मैकेनिकल फील्ड है। और मिलिट्री वाले लोग, मिलिट्री, आर्मी, डिफेंस, ये ऐसे लोग होते हैं आप देखोगे। और थोड़ा हार्ड वर्कर भी होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। ये हर चीजों को मतलब पूरी शिद्दत से करेंगे कि जब तक काम ना हो जाए तब तक ये उठेंगे नहीं, या इनका जो भी है इन्होंने सोच लिया, ठान लिया, वो करके दिखाएंगे। इंजीनियर्स होते हैं, गैम्बलिंग। और आप देखोगे जो राहु वाले हैं थोड़ा सा मतलब अगर नेगेटिव चीजों के तरफ अगर मुड़ गए तो थोड़ा उनको, क्योंकि मैंने कहा कि राजा को रंग भी बना सकता है, तो गैम्बलिंग और जैसे ऐसी चीजों में लोग को नहीं फंसना है। ऐसे में लोगों को देखेंगे हम, पर ऐसे लोगों ने अगर ये चीजों को छोड़ दिया तो वो अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपनी लाइफ को बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं। एडिटर टाइप के लोग भी होते हैं ऐसे, आप देखोगे। और इनका जो है नेगेटिव ट्राइड्स, इनका नैरो माइंडेड होते हैं, कॉन्ट्ररी, अवॉइड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को आपको अवॉइड करना है अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे। और हार्डवर्क तो करते हैं, पर वो भी सोच के कि मतलब हार्डवर्क अगर मेरा फायदा है इसमें तो मैं हार्डवर्क करूंगा। तो थोड़ा सा अपने मतलब सेल्फ सेंटर्ड, अपने लिए सोचने वाले लोग हैं। और ऐसे है कि जैसे कि इनको क्या करना है कि जो कुत्ते हैं ना, कुत्तों को खाना खिलाना, कुत्ते को रोटी देना, बिस्किट। 4 का आपको समझ में आ गया। और इनके लिए क्रिस्टल जो है गोमेद है, अच्छा रहेगा। ब्लैक टर्मलाइन इनके लिए अच्छा है, स्मोकी कॉर्ड्स अच्छा है, ब्लैक टर्मलाइन। अभी हाँ, मैं राहु के लिए एक और बात बता दूं आपको, अभी मिस हो गया था कि आप देखोगे जो राहु वाले लोग, मतलब राहु से ओवरऑल प्लैनेट वाले लोग हैं 4 तारीख, तो इनको थोड़ा सा नेगेटिविटी, मतलब थोड़ा जल्दी से नेगेटिविटी अटैच कर लेती है, भूत बाधा या नेगेटिव चीजें इनको जल्दी से कैच कर लेगी। तो इसलिए इनको ब्लैक टर्मलाइन इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमेशा मतलब इनका ऑरा में थोड़ा सा चेंजेस आप देखोगे कि बाहर से आके तो गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ करेंगे, तो थोड़ा सा मतलब इनको ऐसी चीजें इफेक्ट करती है, थोड़ा सा नेगेटिव चीजें। तो इन्होंने ब्लैक टर्मलाइन, ये इनके लिए बेस्ट क्रिस्टल है। नजर भी लगती है, ऐसे लोगों को ज्यादा नजर लगती है। अगर ऐसा 4 नंबर से रूल बच्चा है, 13 नंबर या 22, 31 नंबर, तो इन ऐसे बच्चों को आप जनरली देखिएगा, इनको नजर बहुत जल्दी लगती है, या बड़ों को भी लग जाती है, हम लोगों को भी लग जाती है।
तो थोड़ा सा नज़र दोष के लिए इनको ब्लैक टर्मलाइन ये क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी पहन लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या काला धागा भी आप पहना सकते हो। और अभी हम देखेंगे 5 नंबर ये है मर्क्यूरी का, बुध ग्रह का। तो जो 5 तारीख को जन्म लिए हुए हैं, या 14 तारीख या 23 तारीख को, ऐसे लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम टोटल करेंगे तो इसका 5 आएगा, जो मर्क्यूरी से ओरुंड है। और स्पेशलिटी इनकी है एडप्टेबल, कोई भी चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, और मतलब समझ के अपने काम में लग जाएंगे। फ्रीडम लविंग होते हैं, इनको कोई भी बंधन में रहना पसंद नहीं है, ये किसी के मतलब नौकरी नहीं कर पाएंगे, और अपना मतलब इंडिपेंडेंट रहने की हमेशा कोशिश करते हैं। और रोमांटिक किस्म के होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं हमेशा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें, मतलब जुगाड़ू टाइप के रिसोर्सफुल। मतलब कुछ भी नहीं है चीजें, अगर नहीं है तो ठीक है, अरे नहीं वो अभी खरीद के लाना है, ये वो पैनिक नहीं होंगे, वो जुगाड़ लगा लेंगे, जुगाड़ू टाइप के लोग होते हैं ऐसे। और फन लविंग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब कहीं भी जाके एडजस्टमेंट कर लेंगे। आपको अगर कुछ चीजें नहीं मिल रही है, चलो कोई कम ज्यादा हो गया, कहीं जाके अपने को नहीं मतलब लग्जरियस नहीं मिल रहा है, कोई होटल में जाएंगे, उनको ऐसा रूम नहीं मिल रहा, तो ठीक है एडजस्ट हो जाते हैं, कहीं भी जाएंगे तो एडजस्ट हो जाएंगे, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। और ट्रैवलिंग मतलब पसंद करते हैं ऐसे लोग ज्यादातर। और एडवर्टाइजिंग लाइन में होते हैं, जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, लॉयर्स भी हो सकते हैं, राइटर भी हो सकते हैं, और मार्केटिंग फील्ड में, सेल्स फील्ड में, मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग। और इनका जो नेगेटिव ट्राइट्स हम देखेंगे, कमिटमेंट नहीं करते किसी को, कमिटेड नहीं रहते हैं किसी के साथ में, और इरिस्पॉन्सिबल होते थोड़ा सा, मतलब इनके नेगेटिव ट्राइट्स हम देखेंगे थोड़ा सा, मतलब चीजें अगर ये अपने आप में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाए, तो ये इम्प्रूवमेंट के लिए इनको क्या कैसे रहना है ये देखना है हमें। ऑलवेज चेंजेबल, मतलब इनको क्या है ना, हमेशा मतलब चेंज पसंद होता है। जैसे कि जैसे अगर उनका अगर ऑफिस है, ऑफिस का पूरा टेबल और ये अरेंजमेंट है, तो हमेशा उनको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा चेंज करके देख लेंगे, यहाँ चेंज कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो या फिर इनको एक एक ही पैटर्न की लाइफ इनको पसंद नहीं है, बस डेली अपना खाना पीना सोना, ये हमेशा कुछ ना कुछ चेंज लाने में पसंद करते हैं। और अगर इन्होंने चेंज नहीं लाया तो इनके लिए, क्योंकि इनके फिर अगर इन्होंने चेंजेस नहीं लाया अपने में, या थोड़ा सा कुछ चेंज नहीं किया, तो ये थोड़ा सा कभी कभी पैनिक भी हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टक हो जाएंगे। तो और फ्रीडम लविंग तो होते ही हैं, और वैरायटी, डोंट लाइक क्राउड, और इनको थोड़ा मतलब थोड़ा शांति में रहना पसंद है, ज्यादा मतलब लोगों में पसंद नहीं करते। और अगर हो भी, अगर बहुत सारे लोगों में है भी, तो थोड़ा सा हल्का सा मतलब कहीं और जाके अपना शांति में बैठने की कोशिश करेंगे, इनको थोड़ा सा क्राउड पसंद नहीं है इन लोगों को। अब इनके लिए ऐसा है कि अगर इनको रेमेडी है इनके लिए, कि इनको हरी घास जो है गाय को खिलाना है, इनके लिए अच्छा रहेगा रेमेडी में। और तुलसी का अर्क है, तुलसी अर्क अगर अगर वो लेते हैं, क्योंकि वैसे तो तुलसी अर्क हमारे सेहत के लिए अच्छा ही होता है। अगर गर्म पानी में मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जब भी आप गर्म पानी लेते हो, तो उसमें 2 बूंदे तुलसी की अर्क की डाल सकते हैं, तुलसी की पत्ती की चाय भी पी सकते हैं, ऐसा उनके लिए बहुत बेटर रहेगा। और क्रिस्टल इनके लिए एमरेल्ड है, और ग्रीन एवेंचुरिन है, और एक एमेट्रीन करके आता है, मतलब एमेथिस्ट और सिट्रीन का कॉम्बिनेशन वाला होता है। ग्रीन एवेंचुरिन भी इनके लिए बहुत बेस्ट है। तो क्योंकि जो ये नग होते हैं थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसलिए ये क्रिस्टल जो है सब्स्टिट्यूट में ये हमेशा पहन सकते हैं, इनके लिए बेटर ही रहेगा, इनके जो भी पर्सनालिटी को इनको एनहांस करेगा, इनके करियर लेवल पे बहुत ही फायदा करेगा इनको। ओके, वीनस 6 मतलब वीनस का। और जिनके डेट ऑफ बर्थ है 15 तारीख को या 24, इसके आप टोटल कर लीजिएगा, 1 + 5 6 होता है, 24 जिनका, वो भी बहुत बेस्ट डेट ऑफ बर्थ है ये।
और ये ज़्यादातर एक्टर्स होते हैं, काउंसलर होते हैं, एनजीओ वाले होते हैं, हीलिंग लाइन में जा सकते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, सेलिंग में भी इनका करियर देख पाएंगे आप लोग। और इनका जो स्पेशलिटी है, कंपैशनेट होते हैं, स्टेबल होते हैं और हमेशा स्टेबिलिटी को पसंद करते हैं। मतलब इधर उधर घूमने वाला, ट्रैवलिंग वाला जॉब इनको पसंद नहीं है, एक जगह पे रहना और वहीं पे, या कोई भी जैसे चेंजेबल जॉब इनको पसंद नहीं है। जैसे प्राइवेट जॉब्स में कैसा होता है कि एक जॉब अच्छा मिला फिर उसके बाद और आगे अच्छा वो लोग ढूंढते रहते हैं, हमेशा चेंजेबल जॉब उनको पसंद होती है। तो ऐसे ये जो 6 वाले लोग हैं, ये एक ही जॉब को करने वाले और बहुत ही स्टेबल तरीके से इनको अपनी लाइफ जीना बहुत पसंद है, एक जगह पे रहना और ज्यादा घूमना फिरना नहीं। और ट्रस्टवर्दी होते हैं, इनको ट्रस्ट हम कर सकते हैं। और फैमिली लविंग तो ये इतने होते हैं कि फैमिली के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब ये परेशानी में रहते हैं चलेगा, पर फैमिली के लिए सब कुछ कर लेंगे। मतलब ये खुद अपने लिए एक चीज ना खरीदे, पर वो उन पैसों में, अगर उनके पास पैसे की दिक्कत है जो भी है, पर वो फैमिली का पहले सोचेंगे, बाद में अपना सोचते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं फैमिली लविंग, कि फैमिली के लिए सब कुछ करने को तैयार है। डोमेस्टिकेटेड मतलब वही कि आप ज्यादातर घर में रहना पसंद करोगे, ऐसी चीजें हैं कि जो आपको ग्राउंड टू अर्थ और जो भी मतलब देसी टाइप में आप बोलेंगे कि बहुत ही, मतलब हम बोलेंगे ना कि ये देसी टाइप का बंदा है, मतलब डाउन टू अर्थ है, इस टाइप के। और इनके नेगेटिव ट्राइट्स हम देख सकते हैं, थोड़ा सुपरफिशियल भी रहते हैं, जेलस होते हैं। अगर जेलसी मतलब करेंगे तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है कि जेलसी और ये चीजों से दूर रहना है। पॉजिटिव होते हैं थोड़ा, कि मुझे जो चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए, ये चीजों के लिए इनको थोड़ा हानिकारक है। और ऐसे लोगों को माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है, माँ लक्ष्मी, या फिर उनका मंत्र है, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं माता लक्ष्मी का। और परफ्यूम को यूज कर सकते, परफ्यूम यूज करना इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। परफ्यूम का कहीं बाहर जाते वक्त परफ्यूम, आप माइल्ड परफ्यूम लगा सकते हो, इनके लिए ये बेटर रहेगा। और इनको मून स्टोन भी ये पहन सकते हैं और रोज कॉर्ड्स इनके लिए अच्छा है। एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं, एमेथिस्ट का जो भी ब्रासलेट आता है या अंगूठी, ये पहन सकते हैं। और लैपिस लजुली, इसमें लिखा नहीं है मैंने, लैपिस लजुली भी इनके लिए बहुत बेटर है। ऐसे क्रिस्टल ये पहन सकते हैं। 16, 1 + 6 करेंगे तो 7 आता है। और 25 डेट पर जन्म लेने वाले लोग भी, इनको भी टोटल करेंगे तो 7 आएगा। अब ये 7 नंबर वाले वैसे ही एक्चुअल में स्पिरिचुअल होते हैं, और ये हीलर तो आप देखोगे कि ज्यादातर 7 नंबर वाले हीलर होते ही हैं। और ये गुरु, गुरु मतलब क्या है कि गुरु आप देखें इन द सेंस कि वो मतलब अपना जो उनकी स्किल्स है, जो भी उनके पास जो ज्ञान है, उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब गुरु फॉर्म में ऐसे, मतलब हर कोई, हम नहीं बोलेंगे कि सब लोग गुरु होते हैं, गुरु ही बन जाएंगे, ऐसा नहीं। कि जो अपनी स्पेशलिटी या जो उनकी स्किल्स है, उनको बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचाने में वो कामयाब होते हैं। मतलब ओवरऑल पर्सन मतलब मास्टर बन सकते हैं अपनी फील्ड में। और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो रहते ही हैं। मतलब अगर किसी से, अगर उनसे, अगर 7 नंबर वालों से ऐसा है ना उनका, कि अगर कोई भी लोग थोड़ा सा परेशानी में है, दुखी है, अगर वो थोड़ा 5 मिनट के लिए भी 7 नंबर वालों से बात कर लेंगे ना, तो उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। मतलब पता नहीं, उनमें एक ऐसा जादू होता है 7 नंबर वालों में, एक हीलिंग कैपेबिलिटी होती है। अगर हीलर भी नहीं रहे, पर उनमें एक स्पेशलिटी ऐसी होती है कि कोई भी लोग उनसे बात करेंगे तो उनका मन करेगा कि इनके साथ और बात करें, 7 नंबर वालों के साथ। तो हर चीजों का सॉल्यूशन उनके पास रहता है, वो हल निकालने में हमेशा रेडी रहते हैं। एनजीओ में भी देख सकते हैं ऐसे लोग, नर्स भी हो सकते हैं, ऐसे फील्ड में हम लोग देखेंगे। इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, साइकिक होते हैं, मतलब इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। और इन हम कहेंगे, जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में हम कहेंगे जैसे कि ये अपनी हार्ट की सुनने में ज्यादा बिलीव करते हैं, है ना। मतलब सुनेगा सबकी और करेगा अपने मन की। तो ये हमारे, इनका हार्ट चक्र अगर ये ओपन कर लेना, तो ये बहुत ही मतलब आगे जाएंगे। और मेडिटेशन अगर नहीं कर रहे हैं 7 नंबर वाले, तो आज से ही स्टार्ट कर दो।
क्योंकि 7 नंबर वालों ने अगर मेडिटेशन स्टार्ट किया ना, तो वो कहाँ से कहाँ पहुंचने में मतलब उनकी एबिलिटी है, वो सब कुछ कर पाएंगे जो उन्होंने आज तक लाइफ में नहीं कर पाया ना। अगर उन्होंने 7 नंबर वालों ने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो उनमें एकदम ड्रास्टिक चेंज आप लोग देखोगे। तो इसलिए, और उनकी साइकिक पावर्स उनमें बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए मेडिटेशन उनके लिए बहुत ही बढ़िया एक रेमेडी का काम करेगा। और बुद्धिमान तो होते ही हैं, वाइज होते हैं। राहु केतु ये तो मतलब ब्रेन से भी कनेक्टेड है, और डीप थिंकर। और थिंकिंग में इनका जो मतलब इनका ऐसा डीप थिंकर, मतलब ये बहुत ही गहराई से सोचते हैं। अगर अगर कुछ इवेंट हो रहा है या किसी ने हमसे कुछ कह दिया, तो उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों ऐसा कहा होगा उन्होंने, ये इतना डीप थिंकिंग कर लेते हैं। इनके विचार की मतलब प्रणाली इनको चालू हुई रहती है इनके दिमाग में। तो हर चीजों का हल भी इनके पास होता है, और इतना चीजों को गहराई तक सोचते हैं ये। पर इनकी जो नेगेटिव ट्रायड्स होते हैं, अगर इन्होंने इस पर काम कर लिया, तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल गुरु टाइप हो सकते हैं। कि थोड़ा सा मतलब ये लगेंगे लोगों को कितना ऑड है, कितना घमंडी है, ऐसे टाइप के वो लोग फील कर पाते हैं कि इनके सामने मतलब ये घमंडी टाइप का भी है, पर वो रहते नहीं है एक्चुअली। वो दिखने में लोगों को ऐसा दिखता है कि वो घमंडी है या अपने चीजों का बहुत घमंड रखते, पर नहीं, ये अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, नारियल के जैसे। तो और हार्ड टू रीच, लीव्स टू मच टू चांस, मतलब ये जो होता है ना कि ऐसे लोग होते हैं कि जैसे इनको लोगों की हमेशा भलाई ही देखना है। ऐसे इनको लगता है कि मैं मतलब लोगों को लगता है कि ये बहुत ही अलग सोचते हैं, इनका तरीका अलग ही तरीके का है। पर नहीं, अगर ये थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट दिखाना, मतलब ये दिखने में कैसे रूड दिखते हैं, बहुत घमंडी टाइप का, पर अगर इन्होंने सबसे अच्छे से बिहेवियर रखा और सामने जो भी है कि लोगों को नहीं लगेगा कि नहीं ये बंदा सही में बहुत डिसेंट है और ये डाउन टू अर्थ है। तो थोड़ा अपने पे ऐसा काम करना, और इनको थोड़ा मेडिटेशन अगर करे ना, अगर क्योंकि मेडिटेशन में अगर नहीं रहे, तो ऐसे लोग अगर मेडिटेशन में आ जाए ना, तो ये अपने मतलब बहुत ही अपने आप में तो चेंजेस करेंगे ही, पर दूसरे लोगों को इतना रिलीफ दे पाएंगे। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं ना कि अगर हम एक को भी मेडिटेशन सिखा दे, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना कि वो अगर वो मेडिटेशन करना सीख ले, तो वो सारी दुनिया को सिखा पाएंगे, मतलब एज अ गुरु फॉर्म में या मास्टर फॉर्म में वो आगे इनका रूप निकल के आएगा। तो इस पर इनको काम करना बहुत जरूरी है। और चीजों को मतलब थोड़ा सा थोड़ा देर से इनको मिलती हैं, हार्ड टू रीच, मतलब थोड़ी चीजें इनको थोड़ा सा धीरे धीरे मिल पाती है। पर अगर इस पर काम करेंगे तो ये पक्का मतलब प्रोग्रेस हासिल कर सकते हैं। तो लॉर्ड शिवा का मतलब फिर इनको मतलब भगवान शिव की आराधना, पूजा, मेडिटेशन ये करना बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। और इनको कुत्तों को रोटी खिलाना, बिस्किट खिलाना। पर एक ध्यान रखिएगा कि कुत्तों को हम अगर बिस्किट खिलाते हैं तो कभी मीठा मत खिलाइएगा, क्योंकि मीठा उनके लिए अच्छा नहीं रहता, मीठा बिस्किट या मीठी चीजें कुत्तों के लिए। हाँ, मीठा हम गाय को खिला सकते हैं, गुड़ या कुछ भी चीजें, पर कुत्तों को कभी भी मीठा नहीं खिलाना चाहिए। क्योंकि जब हम रेमेडी करते हैं ना, तो ये भी देखना है कि हमारी रेमेडी करने से हम तो रेमेडी कर रहे हैं, पर उस जीव को नुकसान ना हो। हमने बहुत जरूरी है ये ध्यान रखना कि कोई भी जीव को हानि ना पहुंचे। और ये मदर अर्थ की ही संतान है सभी, जो भी जीव जंतु है। तो आप ये देखिएगा कि कुत्तों को हम रोटी दे सकते हैं या बिस्किट दे सकते हैं। कभी कुत्ता दिख जाए रास्ते पे, अगर आपके पास रोटी नहीं है, अगर आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो, कुत्तों को देख ले, तो एक नमकीन बिस्किट भी आप लेके उसको दे सकते हो। मतलब ये उनके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी रहेगी। मेडिटेशन तो करना ही करना है 7 नंबर वालों ने, क्योंकि नहीं तो अगर मेडिटेशन ना करे तो उनकी लाइफ इतनी पजल वाली लगेगी, उनको लगेगा कि ये सब क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ, क्यों मेरी लाइफ इतनी पजल में आई है, पूरा अस्त व्यस्त लग रही है। तो थोड़ा सा दिन में थोड़ा समय निकालिए, मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। उससे बहुत ही आप में अंदर के अंदर ही आपके बहुत आपको रिलीफ फील होगा, और आप में कामनेस आएगी, और आप खुद ही अपने अंदर ही बहुत सारे चेंजेस देखने लगोगे। तो जो 7 नंबर वाले होते हैं ना, तो एक तो बुराई के तरफ खींचते चले जाएंगे, तो उनका नुकसान होने लगा। इसीलिए थोड़ा सा आप अपने अंदर जाने की कोशिश कीजिए और अपने हार्ट की आवाज सुनिए।
क्रिस्टल इनके लिए क्लियर क्वार्ट्ज होता है, जो स्फटिक हम बोलते हैं ना, स्फटिक, तो स्फटिक इसको क्लियर क्वार्ट्ज बोलते हैं, वो भी पहन सकते हैं, उसकी माला या फिर ब्रासलेट भी पहन सकते हैं। और सेलेनाइट आता है, तो वो एक वाइट कलर का होता है सेलेनाइट, उसका भी यूज कर सकते हैं और ऑरा क्लींजिंग के लिए अच्छा रहता है। क्रिस्टल इसका भी यूज कर सकते हैं आप लोग। अब 8 नंबर, ये जो साल है ये सैटर्न का साल है 2024। अभी आप देखेंगे कि ये सैटर्न रूल कर रहा है इस साल को, मतलब 2024, इसका टोटल आप करेंगे क्या आता है 8। तो ये शनि प्रधान साल है। मतलब अभी शॉर्ट में बता दूं, मतलब जैसे जिस लोगों ने हम कहेंगे कि जो लोगों ने अभी तक किसी को धोखा दिया है, किसी के पैसे ऐड के रखे, ऐसे लोगों को शनि अभी रिजल्ट्स देना चालू करें। मतलब अगर किसी ने किसी से धोखाधड़ी की है तो शनि अभी ओवररूल्ड है इस साल, तो वो बच नहीं पाएगा। इसलिए अभी से ही अच्छे काम करना शुरू कर दे, अगर किए हैं तो माफी मांग लीजिए। और क्योंकि शनि अभी बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं, और आपको अभी जैसे शनि का हम कहते हैं ना कि शनि सजा देने के लिए एक ऐसा मूल प्रधान ग्रह है कि जो आपको सजा देता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा ही फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म किए तो उसको फल को आपको वो भुगतना ही पड़ेगा। अभी 8 नंबर, जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 भी हो सकता है या 26, इसका आप टोटल करिएगा तो 8 ही आता है। ये ज्यादातर लीडरशिप क्वालिटीज इनमें होती है, लीडर देखोगे आप, पॉलिटिशियन देखोगे, ऐसे लोग भी होते हैं 8 नंबर के। और फाइनेंस से इनका थोड़ा मतलब रहता है, मतलब शेयर मार्केट और ऐसी चीजें, पॉलिसीज, इसके भी एजेंट रह सकते हैं, शेयर मार्केट एजेंट रह सकते हैं, और शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना, ये ज्यादातर फाइनेंस से डील करते हैं ये लोग। हार्ड वर्किंग तो बहुत होते हैं, क्योंकि इनका जो जन्म होता है ना, कि जो 8 मैंने कहा ना स्टार्टिंग में आपको कि ये जो भी डेट ऑफ बर्थ हमको यूनिवर्स ने दी है, हम जिस दिन जन्म लेते हैं वो यूनिवर्स की मर्जी होती है। तो 8 नंबर वाले समझ लीजिए कि उनको आप देखोगे या नोट करोगे कि उनको बहुत ही हर्डल्स आते हैं जीवन में। ऐसा उनको लगता है कि क्यों मेरे लाइफ में सक्सेस नहीं है, हर वक्त प्रॉब्लम, अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, कब सक्सेस का साल आएगा मेरे लिए। तो ऐसी चीजें होती है, मतलब एक्चुअली इनका जो होता है ना, ये पास्ट लाइफ से चला आ रहा होता है। इन्होंने जो भी पास्ट लाइफ में चीजें कर्म किए हैं, उस कर्म के आधार पर इनको मतलब ऐसा मैंने स्टडी के हिसाब से कि उनको पिछले जन्म के कर्म को रिलीज करना होता है, और ये ऐसे लोग जन्म लेते हैं 8 तारीख को। और इसके लिए बुरा नहीं है, क्योंकि 8 तारीख को जन्म लेने मतलब भले ही आपकी शुरुआती के दिन आपको थोड़ा सा हर्डल्स वाले रहेंगे, आपको बहुत ही मुश्किलें आएंगी, पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएंगी ना, आपको इतना अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बहुत ही आपने जो चाहा, आपके सपने अपने आप पूरे होने लगेंगे। पर ऐसे लोग बिजनेस में भी आप देखोगे, बिजनेस में, बैंकिंग सेक्टर्स में, सर्जन भी आप देखोगे, डॉक्टर, सर्जन बहुत ही ऊंचे लेवल के होते हैं ऐसे लोग। और इनकी स्पेशलिटी है एम्बिशियस, मतलब बहुत ही ऊंचा सोचना, बहुत मतलब ऐसे ऐसे चीज है कि मैं ये कर लूंगा, मैं मतलब साइंटिस्ट बनूंगा, ये ऐसी चीजें में मतलब बहुत अच्छा एम्बिशन रखने वाले लोग होते हैं ये। और बिजनेस माइंड तो होता ही है इनका, बिजनेस पर्सन होते हैं ज्यादातर, लीडिंग मतलब हर क्षेत्र में इनको लीड करना बहुत पसंद है। और आप लोग ऐसे लोगों को देखेंगे भी कि ये ज्यादातर 8 नंबर वाले कहीं तो लीड करते हुए देखेंगे, इनके कोई इनकी जो फील्ड है उसमें हमेशा लीडिंग क्वालिटी, पर्सनालिटी वाले देखोगे आप। प्रैक्टिकल भी होते हैं, और इनमें हम अगर नेगेटिव ट्राइड्स देखेंगे, अगर इन्होंने ये नेगेटिव चीजों को अपने लाइफ से निकाल दिया तो ये बहुत ही सक्सेस पा सकते हैं। पहली बात तो इनका सबसे पहला रहता है, इनको टेंशन बहुत हो जाती है, क्योंकि ये एक्चुअली ये पिछले जन्म से, मतलब इनका जो कार्मिक होता है उससे ही परेशान होता है। तो ये जैसे हम कहते हैं ना कि शुरुआत के जो भी हमने जन्म लेने के बाद बहुत शुरुआत के दिन, जैसे शनि, कोई बोलता है शनि की 7.5 या कुछ होता है, पर एज पर न्यूमरोलॉजी ये देखेंगे कि इनके जो
ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम लोग निकालते हैं कि कुछ ऐसे ईयर्स होते हैं इनके लाइफ के, तो उसमें इनको थोड़ी तकलीफें आती हैं, पर कुछ ऐसे ईयर्स होते हैं इनमें अगर वो ईयर इनको पता चल गए तो बहुत ही सक्सेस करेंगे, और या इन सालों में आपने देखा होगा कि इनको बहुत सक्सेस मिली होगी। तो ऐसा नहीं है कि इनके लाइफ में मुश्किलें आती हैं, पर इनको ये मेहनती होते हैं ना, तो ये अपनी लाइफ को और चीजों को अच्छा रखने में बिलीव करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, कभी हार नहीं मानते। इतने एक्सपीरियंस इनके ऊपर आए होते हैं, मतलब इतने हर्डल्स आए रहते हैं कि ये ठोकरे खा खा के इतने पक्के हो जाते हैं कि इनको छोटी मोटी मुश्किलें इनके लिए कुछ भी नहीं होती है। और कोई भी मुश्किल काम दे दो, ये टफ टास्क करने में सक्षम होते। पर अगर इनके नेगेटिव ट्रायल्स देखेंगे तो ये कभी कभी अगर आलस ले लिया इन्होंने कि इन्होंने टफ टास्क नहीं किया, मतलब इनको मेहनत लाइफ में हमेशा करना बहुत ही जरूरी है। मटेरियलिस्टिक होते हैं, मतलब पैसों के पीछे भागने वाले में से होते हैं, और टेंशन ले लेते हैं, पर क्योंकि इनके लाइफ में आती है इतनी टेंशन, तो ऑब्वियसली टेंशन लेंगे। अगर इन्होंने मेहनत नहीं की तो इनके लाइफ में सक्सेस के लिए इनको बहुत साल रुकना पड़ेगा, इनको मेहनत करना बहुत जरूरी है, इसलिए आलस इनको छोड़ना है सबसे पहली बात। अभी दूसरी बात, इनको अगर रेमेडीज करना है तो घी का दीपक आप पीपल के पेड़, मतलब जैसे आप बोलेंगे ना कि शनि भगवान, अभी ऐसा है हम लोग देखते हैं कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना कि शनि के मंदिर में जाइए, दीपक लगाइए हर शनिवार को। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ कुछ लोग ना ये कुछ मिथ है कि शनि भगवान के मंदिर में जाके आपको जब आपकी साढ़े साती हो या शनि की पूजा करके आपको सब उससे छुटकारा मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितना आप शनि मंदिर में ज्यादा भी जाओगे ना, तो शनि के मंदिर में ज्यादा से ज्यादा जाना भी ये अच्छा नहीं। तो शनि और ये सब चीजों, राहु और केतु को काट करने वाला ये कौन है? हनुमान जी की भी आप सेवा कर सकते हो। हनुमान जी को शनिवार को जाके आप घी का दीपक लगा सकते हो हनुमान मंदिर जाके, या फिर आप नहीं जा पा रहे हो तो पीपल का पेड़ तो आपको पता है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है, और वहां जाके आप दीपक लगा सकते हो, या फिर मेडिटेशन भी कर सकते हो पीपल के पेड़ के नीचे। जनरली सिर्फ संडे को छोड़ के, पर सैटरडे और या कोई भी दिन आप जा सकते हो, वहाँ मेडिटेशन करो पीपल का के सामने, वहां घी का दीपक लगाओ शाम के समय, या मेडिटेशन करो। और अगर ऐसे लोगों ने ड्रिंक्स लेना शुरू किया या नॉनवेज, तो इनके लिए बहुत ही खराब होगा, इनके करियर के लिए, या जो भी मुश्किलें आ रही है ना, तो इसमें और इनके मुश्किलें आसान तो नहीं होगी और बढ़ती जाएगी। इसलिए इन लोगों को ड्रिंक लेना पूरा अवॉइड करना है, नो अल्कोहल, नो नॉनवेज, ये सब चीजों का इनको बहुत ध्यान रखना है। और इसमें नहीं लिखा है, पर मैं और एक रेमेडी बता दूं कि सैटर्न वाले जो लोग हैं, मतलब 8 नंबर वाले हैं, 17 या 26, इन लोगों ने जो मेड लोग होती है, मतलब अपनी काम वाली बाई है या कोई भी मेड पर्सन है, मतलब जो भी अपने नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं, उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए। उसके अगर हम उसके जो भी चार्जेस हो रहे हैं या उसको देने में हम आनाकानी कर रहे हैं, उसका अगर सपोज 1000 या 2000 रुपीज बनता है, तो उसमें से उसको काट के पैसा देना, या उसको खुश ना करना, उसको हर चीजों में उसके पैसे काटते रहना, उनकी तनख्वाह काटते रहना, तो ये चीजों को अवॉइड कीजिए। क्योंकि आप जितना आपके हाथ के नीचे वाले वर्कर को खुश रखोगे ना, तो शनि अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को जितना हो सके, वर्कर लेवल के लोग जो हैं उनको खुश रखें, उनकी सेवा करें, और जैसे कि उनको खाना भी खिला सकते हैं, डफ एंड डम या अंधे या बहरे हैं, ऐसे मंदिर के बाहर अगर ऐसे लोग हैं, उनको जाके वहां खाना खिलाइए, उनकी सेवा करिए, उनका जो भी उनकी चीजें हैं, आप उनको कुछ भी खाना खिला सकते हैं, उनको जो अगर चप्पल की जरूरत है तो चप्पल दे सकते हैं। ऐसी चीजें आप अगर करेंगे ना, जो लो कैटेगरी के लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं या हैंडीकैप्ड है, ऐसे लोगों की जरूर सेवा कीजिए, तो शनि आपको बहुत ही प्रसन्न होने लगेगा। मतलब जो सैटर्न है उनको तकलीफ दे रहा है इस साल,
और इस साल मैं तो बोलती हूँ कि सभी लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ये सैटर्न के ओवररूल वाला मतलब रूल कर रहा है इस साल 2024। तो ये सभी लोगों ने जिनको तकलीफ हो रही है और आगे होगी, तो ये आप समझ लीजिए कि आपको ऐसे लोगों की जरूर सेवा करनी है, तो आपको शनि परेशान नहीं करे। क्योंकि शनि क्यों परेशान करता है? शनि शनि को कोई काम नहीं है क्या किसी को परेशान करने का? ऐसा नहीं है। जिस लोगों ने पिछले उनके जो कार्मिक अगर अच्छे नहीं है, लास्ट जो उनका पिछला जन्म है उनमें अगर उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो जिससे शनि नाराज हुआ है, तो शनि आपको अच्छा नहीं देगा। तो शनि को दोष देना बंद कीजिए कि शनि इतना परेशान कर रहा है, उसको 7.5 ये देखो शनि परेशान कर रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। नहीं, अगर आपने कुछ ऐसे कर्म किए तो आपको शनि वैसा रिटर्न देगा। इसलिए आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको शनि इतना ऊपर उठा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो ऐसी चीजें आपको करना है। और क्रिस्टल जो है एमेथिस्ट आप पहन सकते हो, और पायरेट है एक बहुत ही प्यारा सा क्रिस्टल आता है गोल्डन फॉर्म में, उसको तो फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। मतलब वो पूरा सोने के जैसा दिखता है, पत्थर होता है, और वो आप अपने डेस्क पे रख सकते हैं। उससे बहुत ही मतलब आपके करियर में आप मतलब पायरेट और ऐसे क्रिस्टल, ऐसे जो है ना क्रिस्टल क्या करते हैं, अपने आपको अट्रैक्ट करेगा। अगर इतने सारे क्रिस्टल्स है, आप देख लोगे कि ये क्रिस्टल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सोचोगे अरे क्रिस्टल के बारे में तो ऐसा है कि सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो आपको अच्छा लग रहा है उठा लो, खरीद लो। मतलब आप क्रिस्टल को नहीं अट्रैक्ट करते, क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। क्रिस्टल जो होता है ना कि क्रिस्टल में ऐसी एक क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल एक, हम क्रिस्टल के ऊपर भी एक करेंगे सेशन, बहुत क्रिस्टल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती है। तो क्रिस्टल आपको अपने आप अट्रैक्ट करेगा। मतलब जो क्रिस्टल आपके पास आना रहेगा ना, वो ही आपके पास आएगा। मेरा लाइफ का सबसे पहला क्रिस्टल था एमेथिस्ट, पर्पल कलर का होता है, और वो ही क्रिस्टल मैंने अट्रैक्ट किया। और वो एमेथिस्ट जो है वो तो सबने ही पहनना चाहिए, क्योंकि जो भी हम लोग स्पिरिचुअलिटी में है ना, मेडिटेशन के लिए भी बहुत हेल्प करेगा। और सैटर्न वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी एमेथिस्ट पहनना बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। और पायरेट है उनके बिजनेस के लिए, और जॉब कर रहे हैं और उनके बिजनेस के लिए, या फिर जो भी उनके करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, उसमें पायरेट आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। उसकी ब्रेसलेट भी आते हैं, या उसका एक रॉ फॉर्म में पत्थर आप अपने डेस्क पर रख सकते हो, उससे बहुत ही आपको एनर्जी मिलती रहेगी। क्योंकि हर एक क्रिस्टल में ना एक मतलब मिनरल्स होते हैं, उसमें जो भी खनिज जो भी चीजें होती है ना मिनरल फॉर्म में, वो आपके बॉडी से टच होने के बाद आपको बहुत ही मतलब आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल है, केमिकल रिएक्शन है, उसको वो बिल्टअप करेगा। मतलब अगर कुछ चीजों की केमिकल्स की कमी है अपने बॉडी में, तो उसको वो फुलफिल करेगा। इसलिए क्रिस्टल आपने पहनना बहुत अच्छा है। 9 नंबर जो है ये बहुत ही हेल्पिंग वाले नंबर्स वाले लोग होते हैं। मतलब 9, 18, उसका टोटल करेंगे 1 + 8 9, 27 वाले। ये मार्स मतलब मंगल ग्रह इनका प्लेनेट है। ह्यूमैनिटेरियन मतलब हर वक्त हर समय इनके दिमाग में यही चलता रहेगा कि मैं लोगों की कैसे हेल्प करूं, लोगों के लिए क्या कर सकूं। मतलब इनके इतने दिमाग में चलते रहते हैं कि मैं ये करूं, वो करूं, ये करूं। तो ऐसी चीजें मतलब हमेशा मानवता के प्रति अच्छा सोचना, हेल्पफुल रहते हैं, हमेशा किसी को हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, एक्टिव, बहुत ही एक्टिव किस्म के लोग रहते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं। मतलब एक्टिव मतलब मल्टीटास्किंग, एक बार में वो 10 चीजें भी करने में सक्षम है। बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, और फिर साइड बिजनेस भी चल रहा है उनका। जॉब से शाम को जॉब से आते हैं, फिर इनका कुछ चलते रहता है। मतलब ऐसे मतलब एक्टिव रहते हैं। कहीं गार्डन में जाके कुछ ऐसी चीजें, योगा ही सिखा देना किसी को जाके, मतलब ऐसी चीजें करते रहते हैं कि जिससे ह्यूमैनिटी की हेल्प हो सके। इनको हमेशा लगता है कि मैं कुछ कर सकूं ह्यूमन बींग्स के लिए, और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग नेचर के होते हैं। आप ये ज्यादातर आप ये मैक्सिमम 9 नंबर जो कि मंगल ग्रह से ये है रूल प्लैनेट, ये ज्यादातर लोग आप आर्मी, फाइटर फाइटर लाइन में, मतलब फाइटिंग के लाइन में, जैसे आप आर्मी, डिफेंस, नेवी, और ऐसे बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे ये लोग आप देख पाओगे ऐसे लोगों को जिनके अंदर से ही मतलब ऐसा लगता है कि नहीं मैं डिफेंस में जाऊंगा, आर्मी में मतलब वो हमेशा
ऐसी चीजें करने में बिलीव करते हैं कि कुछ ऐसा करूं मैं, मतलब खाली नहीं बैठते। पहली बात तो खाली नहीं बैठ पाते, कुछ ना कुछ इनको करना होता है। और साइंटिस्ट होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, साइंटिस्ट आप देखोगे, मतलब साइंटिस्ट भी क्या है, ह्यूमैनिटी के लिए हेल्प ही तो कर रहे हैं ना। तो ये हमेशा इनका ये मोटिव रहता है कि मैं कैसे समाज के लिए अच्छी चीजें ला पाऊं, है ना। अगर कोई बुक छाप सकते हैं, मतलब ऐसी चीजें की ऐसी बुक ला सकते हैं कि जिससे किसी की हेल्प हो, वो पढ़ के ऐसे कई लोगों की जिंदगी बदल जाए, ऐसे भी काम करता है। और गुड कोच हो सकते हैं, मतलब बहुत ही आप अच्छे कोच भी बन सकते हो, ऐसे लोग 9 नंबर वाले। नेगेटिव ट्रायड्स इनका थोड़ा देखेंगे तो ये थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं अपने लिए, मतलब थोड़ा सा कि ये सब बाहर के लोगों की देखते हैं, पर अपने प्रति इनका थोड़ा केयर कम होता है। तो इनको अपने केयर पे ध्यान रखना है, सेल्फ लव बहुत जरूरी है इनके लिए। मूडी होते हैं, थोड़ा सा मूड स्विंग्स होते रहते हैं इनके। और अगर बुलिंग कैपेबिलिटी है इनमें, किसी को बुली करना, किसी की चुगली करना, या पीठ के पीछे तुरंत कुछ, सामने तो अच्छा दिखना पर पीठ पीछे कुछ बोलना, तो ये थोड़ा सा इनके जो नेगेटिव ट्रायड्स है, इनमें ऐसे चीजों से उनको दूर रहना है। और ओवर इमोशनल हो जाना, ये थोड़ा इनको अपने में, ये नेगेटिव ट्रायड्स मैंने इसलिए दिए क्योंकि ये सब चीजों को लेकर उनको अपने पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें जो भी चीजें है ना वो देखना बहुत जरूरी है कि हम, अब मेडिटेशन के बाद क्या होता है कि अपने को हम ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं, मतलब अपने पे काम करना शुरू करते हैं, हमारे क्या विचार धारणाएं हो रही हैं, हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, दूसरों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार है, ये सब चीजें इंट्रोस्पेक्शन हम लोग करने लगते हैं ना। तो ये चीजें आती है ऑटोमेटिकली मेडिटेशन से। तो जब हम हमारे अंदर जो नेगेटिव ट्रायड्स है वो हम अपने आप को हील करने लग जाएंगे ना, तो हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छे और एनहांस होने लगेगी। अब इनको रेमेडी क्या करना है, इनको से ओवररूल्ड है तो इनको थोड़ा सा, ये एक्चुअली गर्म दिमाग के भी होते हैं, थोड़ा सा मतलब जल्दी गुस्सा वगैरह होने वाले में से, तो इनको हनुमान चालीसा डेली पढ़ना अच्छा रहेगा इनके लिए। और या फिर हनुमान जी के मंदिर जाके दीपक लगाए, या हनुमान जी की जो भी साधना आराधना या हनुमान जी का मंत्र है वो अगर करे तो अच्छा है। और उसके बाद अगर मंदिर में जाके लाल जो कलावा है, ये हमेशा आप अपने हाथ में, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे एक मंदिर में जाके लाल कलावा जो है बांधते हैं, तो ये उसके पीछे क्या साइंस है एक्चुअली। ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि मैंने देखा है, मैंने उन लोगों को कि एक्चुअली उनके अगर हाथ में से कलावा निकल जाए, उन्होंने वो कुछ दिन के बाद पहनने के बाद वो लोग उतार देते हैं ना, खराब होने लगता है, फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, हमने फिर से पहनना चाहिए। तो वो जाके फिर से मंदिर में जाके पंडित जी को बोलेंगे कि मेरे को फिर से कलावा बांध दो, तो बेटर होता है। मतलब ऐसी कुछ चीजें होती है, छोटी छोटी रेमेडीज हैं, वो उनको उनको एक्चुअली ये सब रेमेडीज क्यों करनी पड़ती है, हमारे माइंड को मतलब उसको माइंड को कंट्रोल रखने के लिए, या फिर हमारे एक साइकोलॉजिकल चीजें होती है हमारे दिमाग में, उससे हमें रिलीफ मिलती है। तो इसलिए ये सब चीजें रेमेडीज बताते हैं हम लोग। अगर मेडिटेशन करें तो और भी बेस्ट है, उसके लिए तो किसी रेमेडी की वैसे जरूरत नहीं है, पर अगर आपको बहुत ही तकलीफ हो रही है तो ये छोटी छोटी चीजें आप करके आपको रिलीफ मिलेगी इससे। तो कलावा बांध सकते हैं मंदिर में जाके, लाल कलावा, और मूंगा या सिट्रीन ये लोग ट्राई कर सकते हैं क्रिस्टल में। पर मूंगा भी ऐसा है, मतलब मैंने यहाँ लिखा है, पर मूंगा भी अगर वो किसी अच्छे मास्टर से या न्यूमरोलॉजिस्ट या इससे आप अगर रिपोर्ट बनाओगे तभी पता चलेगा कि मूंगा आपको धारण करना है कि नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी वैसे ही बहुत गर्म दिमाग के होते हैं, तो इनको मूंगा पहनने के बाद हो सकता है और गर्म दिमाग हो जाए, इसलिए। और एक्चुअली मूंगा इनके प्रोफेशन को भी हेल्प करता है, इनके जो भी प्रोफेशन है, पर पूरा रिपोर्ट बनाने के बाद ही आप देखिएगा कि इनको अच्छा है कि नहीं मूंगा धारण करना। और सिट्रीन भी पहन सकते हैं। और वैसे तो जनरली आप एमेथिस्ट और स्फटिक ये मतलब क्लियर क्वार्ट्ज वाला वो आप पहन सकते हो, ऐसे लोग। तो ये सब चीजें हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो।
जी आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, कुछ पूछना है तो। No questions, madam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Neeta ma'am, हाँ, anything want to ask? Please ask. नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे अभी 15 दिन पहले यानी मेरी दीदी थी, मिसिंग हो गई थी। तो यानी हमने यानी किसी को एस्ट्रोलॉजर को करके यानी पूछा उनके बारे में, तो वो यानी कहने लगी कि कहीं दूर निकल गई है, ऐसा करके उनके बारे में बताने लगे हैं। लेकिन अभी 15 दिन के बाद हमको यानी पता चला कि यानी उसी दिन उनकी डेथ हो गई थी। तो अभी ऐसा ही लगता है मैम कि किस पे विश्वास करे या ना करे। एक्चुअली डेथ और बर्थ का ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बता पाएगा। बहुत ही एक्सपर्ट हैं और बहुत ही जो पुराने टाइप के वैदिक लोग हैं ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजर या वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट, वो ही आपको बता पाएंगे। क्योंकि आजकल तो ऐसे मैम उन्होंने बहुत नहीं, वो है सही सलामत है, हुआ नहीं है, उनको ऐसे बताया था। तो ये इसीलिए फिर इन सब चीजों में से लगा। नहीं, ये चीजों के लिए ना आपको मतलब ऐसे एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। और एस्ट्रोलॉजी का तो मैं इतना नहीं जानती एस्ट्रोलॉजिस्ट के बारे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का कोर्स नहीं किया मैंने। न्यूमरोलॉजी के बारे में, उसमें न्यूमरोलॉजी में कुछ चीजें होती हैं कि हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे अगर कहीं घूम गया है, कुछ चीजें हमारी घूम गई है, ज्वेलरी या किसी ने चोरी कर ली है, ऐसी भी चीजें निकाल सकते हैं इसमें। मतलब न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस होता है, तो उसके लिए मतलब आपको मतलब पूरी रीडिंग लेनी पड़ेगी उसके। अभी तो मैंने सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो आप जिस दिन जन्म लिए हो वो बताया। आपकी जब टोटल डेट ऑफ हाँ बर्थ वो करेंगे ना, मंथ ईयर ये सब की टोटल का फिर एक पूरा रिपोर्ट बनता है आपके लिए, क्या अच्छा क्या सही। उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी आता है। और उसके बाद आपको कौन सा ईयर आपके लिए बेटर रहेगा, मतलब अभी ये आने वाला साल, उसके आगे वाले साल, तो ऐसे हम कई साल हम निकाल पाएंगे कि इसके आपके लिए क्या बेटर है, आपको कौन सा व्हीकल नंबर अच्छा है आपके लिए, हाउस नंबर आपके लिए कौन सा बेटर है। ये बहुत सारी चीजें न्यूमरोलॉजी में हम निकाल पाते हैं। और आपके करियर के लिए, मतलब किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के जॉब के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें न्यूमरोलॉजी में उसका पूरा रीडिंग लेके हम पता कर सकते हैं। ओके। और कुछ मैम पूछना है, बात करनी है? थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। सुप्रीत जी, मैम आप क्या बोल रहे थे, फिर से बात करेंगे? तो मैम आपने अच्छे से बताया, सब अच्छे से एक्सप्लेन करा, थैंक यू। ओके मैम, कुछ पूछना है क्वेश्चन? नहीं मैम, ऐसा ओके, कुछ थैंक यू, नहीं थैंक है यू। मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।